बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हमारी कुछ लोगों की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। उसमें कुछ यूट्यूबर्स थे, कुछ एंकर्स थे, कुछ रिपोर्टर्स भी थे। और ये मुलाकात इस लिहाज से बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई कि जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी एन उसी वक्त तहरीक अदम एतमाद जो है वो अपोजिशन की तरफ से जमा करा दी गई। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका माहौल तो ये बना हुआ था। अलीम खान साहब यहाँ पहुँच चुके थे। कल अलीम खान का एक इकट्ठ हो चुका है, तो इस लिहाज से बड़ी एक मुलाकात इंपॉर्टेंट थी कि इमरान खान साहब से पूछा जाए कि वो अलीम खान के बारे में क्या कहते हैं, वो उस्मान बुज़दार के बारे में अब क्या राय रखते हैं, क्या वो उस्मान बुज़दार को तब्दील करने पर आमादा हैं, क्या तहरीक अदम एतमाद आने की सूरत में उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम उनसे ये सवाल करते कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या उनके साथ खड़ी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम उनसे पूछते हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आपको यकीन है कि आपके खिलाफ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है और अपोजिशन के लोग इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ये तमाम सवालात इमरान खान के सामने रखे गए और उसमें उन्होंने इन तमाम सवालों का जवाब दिया। अब मैं आज आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ इस मुलाकात से अखज़ क्या होता है। क्या प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट थे? पहला सवाल। क्या प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि ये तहरीक अदम एतमाद है ये नाकाम हो जाएगी, कर लेंगे वो, यही कामयाब हो जाएगी, कामयाब होगी तो क्या होगा? और फिर ये कि क्या वो वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करने जा रहे हैं, फिर ये कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, तो ये और वो कितने कॉन्फिडेंट हैं इस सारे मामले में। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो कोई 5-10 मिनट इमरान खान साहब ने खुद गुफ्तगू की और उसके बाद सवालात जो है वो शुरू हुए और उन्होंने फिर एक एक करके सवालों का जवाब दिया। जो गुफ्तगू उन्होंने खुद की उसमें वो तमाम बातें नहीं थीं जो हम उनसे पूछना चाहते थे। यानी ज़ाहिर है हम वज़ीर आला की तब्दीली या अदम एतमाद और इन चीज़ों के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन खुद जो उन्होंने गुफ्तगू की वो कमोबेश वही सारी गुफ्तगू थी जो उन्होंने मेलसी के जलसे में की थी। कमोबेश वही गुफ्तगू थी। इस गुफ्तगू के नतीजे में बहुत तशनीकी बाकी रहेगी कि वो सवाल जो हम पूछना चाहते हैं वो हम उनसे पूछ पाते। मिसाल के तौर पे जो उन्होंने गुफ्तगू की पहले, उसमें 2-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि सवालात का जवाब उन्होंने क्या दिए। देखिए, इमरान खान साहब ने बात शुरू की, उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ 3 साल से अपने केसेस लटका रहे थे और अब जो है वो इनके केस मैच्योर होने वाले हैं 2-3-4 महीने में, तो इनको डर है कि सज़ा हो जाएगी, तो इसलिए सारे लोग इकट्ठे हो गए तो मेरे खिलाफ जमा हो गए। वैसे बाय द वे मैं इमरान खान साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं करता, शायद वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के केसेस कोई मैच्योर होने वाली स्टेज पर भी दाखिल नहीं हुए, अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो और अभी तो चार्ज फ्रेम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अगले 3 महीने में अगर फर्द जुर्म आयद हो जाए तो बड़ी बात है, कंक्लूड होता हुआ तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो खैर, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने बात की, उनकी ये वाली जो बात है उससे मैं इत्तफाक नहीं कर सकता, क्योंकि बहरहाल मैं शहबाज शरीफ के केसेस को कवर करता हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा, जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रुपए से बोली शुरू कर रहे हैं, जिन लोगों को ये ख़रीद रहे हैं हमारे लोगों की बोलियां लगा रहे हैं, और 15 करोड़ रुपए से शुरू कर रहे हैं और फिर 20 करोड़ 25 करोड़ जहाँ जहाँ कोई बिक रहा है उसको ऑफ़र कर रहे हैं। अब ये बहरहाल एक बात जो है वो इमरान खान की हमें उनके लिए परेशानी का बायस ज़रूर दिखाई दी कि ज़ाहिर है ये इतनी बड़ी रकम है, और साथ में उन्होंने कहा कि टिकट्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी रकम है कि कोई भी कोई कमज़ोर ईमान वाला आदमी या जो पहले ही से सोच रहा हो कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, तो उसको एक अच्छी ऑफ़र मिल रही होगी तो वो कबूल कर लेगा। ये ख़तरा बहरहाल इमरान खान साहब को ज़रूर, मुझे महसूस हुआ कि उनको ख़तरा ज़रूर है कि कहीं उनके कुछ लोग बिक ना जाएँ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, लेकिन आगे जाके उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई इतना आसान बात नहीं है, वो मैं बताता हूँ, जब सवाल हुआ था उस पर उन्होंने जवाब दिया था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी 400 ड्रोन अटैक हुए, वो मेलसी वाली बात कोई नहीं बोला, इन सब के इंटरेस्ट बाहर हैं, ये लोग पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी बना ही नहीं सकते, मैं ना एंटी अमेरिका हूँ ना एंटी इंडिया हूँ, और लेकिन मैं जो है वो वॉर के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इंसाफ पर मबनी चीज़ें चाहता हूँ। ये उन्होंने सारी बातें की और उन्होंने कहा कि जरदारी ने 48 प्राइवेट दौरे किए, इसी तरह नवाज शरीफ ने सिर्फ 22 तो सिर्फ लंदन के ही प्राइवेट दौरे किए, और मैंने सिर्फ पूरे करियर में 5 छुट्टियां की हैं, और वो भी जब मुझे कोरोना हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने कंपैरिजन किया। उन्होंने कहा कि ये लोगों को ख़रीद रहे हैं। लाइटर ड्रोन में उन्होंने कहा कि अगर ये लोगों को ख़रीद रहे हैं, कोई मेरे पास आता है कि जी मुझे बोलिए ऑफ़र आई है, तो मैं कहता हूँ इनसे ज़रूर लो पैसे। तो सब हंसने लगे। उन्होंने कहा मैं इनसे कहता हूँ ज़रूर लो, ये चोरी का माल है, लेकर किसी खैरात में लगा दो, किसी को कोई हॉस्पिटल बना दो, किसी को कोई किसी जगह पे वेलफेयर के काम में लगा दो, इनसे ले लो। अच्छा, बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि वो यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप सालिसी का किरदार अदा करें, तो हमने कहा हम ज़रूर करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये तभी होता है जब आपकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है, जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती उसको कोई सालिस मुकर्रर नहीं करता।
और उन्होंने कहा कि अब जो आलमी हालात बन रहे हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ बन रहे हैं, जो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये हम जो पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे एक दबाव ज़रूर आएगा। हो सकता है ये हमें IMF के ज़रिए से दबाने की कोशिश करें, जो है वो इस्तेमाल करें, लेकिन उसको भी देख लेंगे, हम टैकल कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। जब वक्त पड़ेगा तो उसको भी हम मामला को देख लेंगे। और उन्होंने कहा कि ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान में सारे इंडिकेटर जो हैं वो पॉजिटिव हैं। और फिर उन्होंने वही फसलों की बात की जो मेलसी में की थी कि जी डबल क्रॉप्स हुई हैं और बहुत फ़ायदा हुआ। तो यहाँ तक इमरान खान साहब ने खुद गुफ्तगू की और उसके बाद फिर सवालों के जवाब शुरू हुए। अब आप देखिए इस सारी गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार का जिक्र नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट का जिक्र नहीं है, अर्ली इलेक्शन का जिक्र नहीं है, तरीक़त-ए-एतमाद का जिक्र नहीं है। ये कमोबेश वही बातें जो पहले करते रहे। तो अब असल जो चीज़ें हैं वो अब आने लगी हैं, क्योंकि ये सवाल की सूरत में उनके सामने रखी गई। सबसे पहले सिद्दीक जान ने उनसे सवाल किया, उनके पास माइक आया तो सिद्दीक जान ने पूछा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट, ये अपोजिशन तासुब ये इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और उसमें हमें सपोर्ट मिलेगी? और दूसरा, क्या आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? और दूसरा ये कि अगर आपके लोग खरीद लिए गए, इतनी बड़ी ऑफर्स आप खुद भी कह रहे हैं आ रही हैं, तो अगर वो खरीद लिए गए तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या हिकमत अमली है? उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने इसका जवाब ये दिया कि इस वक्त ये माइंड गेम है और जिसके नर्व स्ट्रांग है वो कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि वो जो जिनको ऑफर्स आ रही हैं, जो वो भी शिशोबंद में है, वो डरे हुए हैं और उनको लगता है कि अगर वो फ्लोर क्रॉस करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो क्रेडिबिलिटी उनकी रहेगी नहीं और अगला इलेक्शन जो है उनका वो भी परेशानी का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो जिन लोगों को ऑफर्स की जा रही हैं ये आसानी से बिकेंगे नहीं। दूसरे सवाल का जवाब उन्होंने पहले दिया और फिर उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार असल में इनका इजी टारगेट है, वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, वो शाये है, लेकिन उसने काम बहुत अच्छा किया। यहाँ उस्मान बुज़दार का सवाल नहीं हुआ था, लेकिन उस्मान बुज़दार को उन्होंने डिफेंड करना शुरू किया। उन्होंने कहा काम अच्छा बहुत किया है, MPs में वो बहुत मकबूल है, डेवलपमेंट के काम बहुत हुए हैं, लेकिन उस तरह से उसकी तशहीर नहीं हो सकी। लेकिन उस्मान बुज़दार का काम बहुत अच्छा था, वो शहबाज शरीफ की तरह नहीं था, लेकिन जो है वो काम पर उसने फोकस किया। अच्छा, फिर अगला सवाल उनसे हुआ कि क्या उस्मान बुज़दार के लिए आज भी आपका वही स्टांस है जो पहले था? और दूसरा सवाल ये हुआ कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है वो मतलब उस्मान बुज़दार के हवाले से सवाल दरअसल ये था कि अब तो उनके खिलाफ एक ग्रुप सामने आ गया है और अब तो ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि जो है वो उनको तब्दील कर दिया जाए, तो अब भी आप उनके साथ खड़े हैं? सवाल यह था बुनियादी तौर पे। तो इसका और साथ ही सवाल किया गया इन्हीं की तरफ से, जिसने ये सवाल किया, एक रिपोर्टर था समा के। उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वज़ीर आला को तब्दील करना जो है ये कोई इतना आसान काम नहीं होता, इसके बहुत सारे पहलू होते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना पड़ता है, इसके मुख्तलिफ पहलू देखने पड़ते हैं। तो ये आसान बात नहीं होती कि वज़ीर आला को तब्दील कर दिया जाए, और तब्दील करेंगे तो फिर आप किसको लेकर आएंगे? फिर उसके भी मसाइल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई इतना आसान फैसला नहीं होता कि आज एक ग्रुप उठ गया तो कल हम उसको तब्दील कर देंगे। तो ये उन्होंने इस पर जवाब दिया। तो जवाब देकर उन्होंने अगला क्वेश्चन मांग लिया। तो जब अगला क्वेश्चन शुरू हो गया तो उस रिपोर्टर ने कहा कि जी मेरा वो आर्मी चीफ वाला सवाल तो रह गया। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि यार छोड़ो इसको, ये अभी बहुत दूर की बात है, नवंबर पड़ा, इसमें बहुत टाइम है, मैं अभी इस पर सोच ही नहीं रहा। तो ये कह के उन्होंने इस सवाल को लेफ्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने नो कमेंट कह दिया। तो इस मामले पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उनसे सवाल हुआ कि अगर आपकी हुकूमत चली गई तो क्या होगा? उन्होंने कहा मेरे ज़हन में ये है ही नहीं कि मेरी हुकूमत चली जाए। इमरान खान साहब काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखे और आपको अगले जो सवाल 3-4 जो हैं वो मैं उन सवालों के जवाब में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट दिखे, पूरा एतमाद नजर आया और उनको लगता था कि नहीं मेरी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये इमरान खान साहब का जो है वो लुबे लुबाब था। उन्होंने कहा कि जी मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि मेरी हुकूमत चली जाएगी और जितने इम्तहानात मेरे पर आए हैं उससे मैं स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि पहले इकॉनमी का सबसे बड़ा चैलेंज आ गया, हमारा करंट अकाउंट खसारा था, फिर कोविड आ गया, बड़े मसाइल थे, उन मसाइल से जैसे जैसे मैं निकलता जा रहा हूँ मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि आज की तारीख नोट कर लें कि हुकूमत मज़ीद तगड़ी होने जा रही है। ये जुमला इतने एतमाद के साथ इमरान खान ने कहा। उन्होंने कहा कि आप ये मेरी बात नोट कर लें, आज की तारीख नोट कर लें, तारीख नोट कर लें कि हुकूमत चंद दिन में मज़ीद तगड़ी होने जा रही है। और ये क्यों, इसको आगे जाके वो फिर इस्टेब्लिश करते हैं कि वो ये क्यों कह रहे हैं और ऐसा उनको क्यों लगता है कि मज़ीद तगड़ी होने जा रही है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मैं खुश हूँ, ये अब इसका वो मज़ीद उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि ये उनकी आखिरी वारदात है और अब अगर हम इन्हें क्रश करेंगे तो ये 2028 तक नहीं उठ पाएंगे।
उन्होंने कहा कि ये जितनी एफर्ट्स इन्होंने कर ली हैं, तो मैं अब इस पर मेरे लिए इत्मीनान की बात यह है कि ये इनकी आखिरी वारदात है। इसके बाद अगर अब ये नाकाम हो जाते हैं तो फिर अगले कई साल तक इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं ये समझता हूँ, इस हद तक मैं भी इत्तफाक करता हूँ कि फिर 2023 के इलेक्शन तक तो कम से कम दोबारा कोई ऐसी मूव नहीं आएगी, लेकिन इमरान खान कॉन्फिडेंट है कि फिर 2028 तक नहीं आएगी। ये वो क्यों कह रहे हैं, बहरहाल ये वही जानते हैं, लेकिन ये दोनों बातें जो भी मैंने आपको बताई हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं। अच्छा, इसके बाद आप आ जाइए, वो कहते हैं कि मैं हमेशा वॉर गेमिंग करता हूँ, अगर ये ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर वो ऐसा कर देगा तो फिर मैं ये करूंगा। वो कहते हैं जब मैं क्रिकेट के मैदान में उतरता था तो मैं स्ट्रैटेजी बना के जाता था, पूरी स्ट्रैटेजी बनाता था कि अगर उन्होंने ये स्कीम लगाई तो फिर मैं ये करूंगा, अगर उन्होंने ये वाली स्ट्रैटेजी ली तो फिर मैं ये स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। तो मैं इस तरह से वॉर गेमिंग करता था। अच्छा, अब आया है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जहांगीर तरीन के हवाले से। उनका जहांगीर तरीन के हवाले से बताएं कि क्या आप प्लान कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ वापस आ रहे हैं नहीं। तो उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन को जितना मैं जानता हूँ वो कभी इन गद्दारों और चोरों का साथ नहीं देगा। ये कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ, जहांगीर तरीन के हवाले से उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर उनसे कहा फौज, क्या फौज आपके साथ खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज, आपका क्या ख्याल है। इमरान खान ने कहा कि आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की जो फौज है ये चोरों के परिंदे के साथ जाके मिल जाएगी। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकती, ये उनका जुमला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकती। और फिर उस्मान बुज़दार का सवाल हुआ। उस्मान बुज़दार का सवाल 3-4 मरतबा घुमा घुमा के हुआ। अच्छा, दिलचस्प बात ये, अलीम खान का भी मैं आपको बताता हूँ, उनका सवाल हुआ तो क्या उन्होंने कहा। उस्मान बुज़दार का जो है, उन्होंने 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने ख्यालात का इजहार किया कि जी उन्होंने अच्छा काम किया है, उस्मान बुज़दार ने ठीक काम किया है, मैं उससे मुतमईन हूँ। यानी उसके बारे में, उस्मान बुज़दार के बारे में मुस्बत ख्यालात का इजहार किया। यहाँ तक कि गोंदल साहब ने सवाल किया, साजिद गोंदल साहब ने, उन्होंने सवाल किया कि जी उस्मान बुज़दार जो है वो पंजाब में निचले लेवल पर करप्शन बढ़ गई है। तो उन्होंने बताया कि तब्दीली एक दिन में नहीं आती, तब्दीली 20 साल लगते हैं आने में, 20-25 साल लगते हैं। उन्होंने कई मुल्कों की मिसालें दी, महातिर मोहम्मद की मिसालें दी, चाइना की दी और जगहों की दी, तुर्की की दी। उन्होंने कहा कि ये वक्त लगता है आने में। हमने पहला जो फोकस किया है, टारगेट किया, वो इकॉनमी क्यों किया है, इकॉनमी तो ठीक कर लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कुछ और रिफॉर्म्स बताई कि ये देखें कितने रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं, विरासत में, माफ़ कीजिएगा, विरासत में हिस्सा मिलना जो है उस पर उन्होंने बात की। कई और काम अपने गिनवाए। उन्होंने कहा कि ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है, इसके असरात जो हैं वो थोड़े अरसे में आते हैं। ये उन्होंने उस्मान बुज़दार के हवाले से कहा। फिर जब दोबारा उनसे ये सवाल हुआ कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं हुकूमत बचाने के लिए, क्योंकि आज का सबसे बड़ा सवाल यही था, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आप मुतमईन हो जाएं, आपके कप्तान ने फील्ड सेट की हुई है। ये अगेन एक ऐसा जुमला था जिससे वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दिया। तो जो इसका आपने टेलीविजन पर खबरें देखी होंगी चलते हुए, सब लोग ये कह रहे थे कि जी यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म ने इत्मीनान, बहुत पूरे तमाद नज़र आए। जाहिर है ये जो यूट्यूबर्स ने, हम लोगों ने जिन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने ये अखज़ इन्हीं बातों से किया है कि वो पूरा एतमाद नज़र आए। वो जुमले 3-4 यही हैं कि जी मैं, आप मुतमईन हो जाएं कि मैं, आप कप्तान ने फील्ड सेट की हुई है। फिर उन्होंने कहा कि आप तारीख नोट कर लें कि हुकूमत मज़ीद तगड़ी होने जा रही है। उसके बाद उन्होंने, उनसे सवाल हुआ, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि वज़रा अब ये बात बार बार कर रहे हैं कि जी गैर मुल्की हाथ है। उन्होंने कहा कि क्या गैर मुल्की हाथ है आपको हटाने के पीछे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि कोई एक हाथ, हैंड नहीं, हैंड्स हैं मेरे पीछे, जो कि गैर मुल्की हाथ जो मेरे ख़िलाफ़ हैं, जो मेरी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, अब इस तरह की बातें हुई। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक और भी बात हुई कि जी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा नहीं है पीटीआई का, कि जी कुछ लोगों ने कहा कि जी हम जो आपके अच्छे काम है वो उसकी मालूमात हमें नहीं मिल पाती, आपकी टीम कमज़ोर है। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल इस पर हम कर रहे हैं और करेंगे। और फिर उन्होंने, शहबाज गिल साहब बैठे हुए थे वहाँ पर और डॉक्टर सलान खालिद बैठे हुए थे, उनसे भी कहा कि आप इसको, मैकेनिज़्म को थोड़ा बेहतर बनाएं। इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए जो हैं वो साहब स्पेन से बिलखुसूस में इस मीटिंग के लिए आए थे। तो उन्होंने कुछ और सोशल मीडिया के हवाले से तजावीज़ दी, तो उन पर भी इमरान खान साहब ने डॉक्टर सलान खालिद से कहा कि काम करें। उन्होंने कहा कि बहुत पहले काम हो रहा है, मज़ीद इस पर हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया के या फेसबुक के हवाले से, जो मोनेटाइजेशन के हवाले से मसाइल हैं पाकिस्तान में, या बिज़नेस के हवाले से कुछ मसाइल हैं, उस पर उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। अच्छा, अब जो काम की बात है, मैं आपको बताने ये जा रहा हूँ कि इस पूरी कहानी में जो 2-3 सवाल हैं, इमरान खान पूरे एतमाद नज़र आए, लेकिन इमरान खान को ये डर है, जो असेसमेंट है हमारी वो ये है कि इमरान खान जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से तो पूरे एतमाद हैं, पूरी उम्मीद है
कि जी कुछ नहीं होगा और इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी है, लेकिन साथ ही साथ उनको ये लगता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इतने पैसे खर्च कर रही है कि उसमें लोग बिक सकते हैं, यानी कोई किसी की कुव्वत ख़रीद के पास पहुंच जाता है ना, तो इन लोगों की कुव्वत ख़रीद के पास पहुंच गए हैं, यानी कुव्वतें जिसमें ये फ़रोख्त हो सकते हैं। तो ये बहरहाल उनको एक खदशा ज़रूर था जो हमें नज़र आया। दूसरा, उन्होंने खुल के उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से ये नहीं कहा कि उस्मान बुज़दार हर हाल में बरकरार रहेंगे और मैं उनको चेंज नहीं करूँगा, तो ये उन्होंने नहीं कहा। तो यहाँ पर भी वो थोड़े से कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दिए, ऐसा लगता था कि वो इस ऑप्शन पे भी ओपन माइंड के साथ बैठे हुए हैं, यानी वो देखेंगे कि अगर ज़रूरी हुआ तो वो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब को तब्दील कर सकते हैं। और अलीम खान के अगर तब्दील करेंगे तो फिर अलीम खान को लेकर आएंगे। इस पर अलीम खान के बारे में 2-3 मरतबा घुमा के सवाल हुआ कि अलीम खान के बारे में आप क्या कहते हैं, अलीम खान के बारे में क्या करते हैं। तो उन्होंने, लेकिन होता ही है कि जब भी जो हम में से लोग सवाल करते हैं तो 2-3 सवाल मिला के कर देते हैं। तो खान साहब ने अलीम खान का एक मरतबा भी जवाब नहीं दिया, उस सवाल को उन्होंने लेफ्ट किया। तो ये कुल आज की मुलाकात का हवाल था, जिसके बारे में तासुर ये देने की कोशिश की गई कि जी यूट्यूबर को, इमरान खान ने यूट्यूबर्स को बुलाकर टास्क दे दिया है कि वो उनकी राय हमवार करें, राय हमवार करें। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपना वो जो मतमा नज़र है वो, आज हो सकता है कि एंकर्स को बुला लिया होता तो उनके साथ बात कर लेते, मतलब सिर्फ एंकर्स को या सिर्फ कॉलम निगारों को बुला लिया होता तो यही बातें कर लेते। तो वही बातें जो सबके साथ वो करते हैं, वो बातें उन्होंने यूट्यूबर्स के साथ और हम लोगों के साथ, जो सिर्फ सारे यूट्यूबर्स नहीं थे, कुछ मैंने जैसा कि कहा कि रिपोर्टर्स भी थे, और वो रिपोर्टर्स ख़ासतौर पर जो यूट्यूब भी करते हैं, कुछ एंकर्स भी थे। एंकर शायद मैं ही था, और मैं यूट्यूब भी करता हूं, तो इस कैपेसिटी में मैंने इसमें शिरकत की। तो बहरहाल ये इसका मजमूई क्रक्स है, क्रक्स ऑफ द स्टोरी जिसको आप कहना चाहें, कि वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का, जिसमें वो हमें काफ़ी पुरएतमाद दिखाई दिए हैं। हाँ, ये उन्होंने कहा कि आप देखें जब ये 2-3 हफ्ते में तरीक़े एतमाद ख़त्म हो जाती है, फिर देखें मैं क्या करता हूँ, जो उन्होंने उस दिन कहा था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।